साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और हमारे जय भीम, जय भीम। जो वक्ता हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब आए हुए हैं स्टूडियो अभी, और बहुत बहुत उनका धन्यवाद है डॉक्टर साहब का। और आए दिन जो आप घटनाएं देख रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं, और जितना निंदा की जाए उतना कम है। हम भाजपा पे बड़ा टारगेट कर रहे थे, लेकिन ये अब घटनाएं जो हैं, कांग्रेसी जहां सत्ता है वहां की घटना है, वहां पर भी इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक सोच है, मनुवादी सोच है, वही ज़्यादा जिम्मेदार नज़र आती है। सरकारों का तो रोल है ही है, अगर सरकार एक्शन कड़ा लें तो ये स्थिति पैदा ना हो देश के अंदर। ये घटना है खाड़ा पानी गांव है, रोहड़ू तहसील है शिमला की। और यहाँ देखिए एक बच्चे के साथ में कितना खतरनाक शोषण किया गया, और साल भर से उसके साथ ये किया जा रहा था, जिसमें उसके बिच्छू डाल दिए गए उसके उसमें निक्कर में। तो आप सोचिए किस तरह से जो हमारे बहुजन समाज के SC ST आदिवासी समुदाय को किस तरह से क्या क्या नए तरीके, मतलब आप सुन करके हैरानी हो जाती है, क्या क्या नए तरीके अपना करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है। बात करेंगे डॉक्टर जेके गौतम साहब से। डॉक्टर गौतम साहब, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पर, तो बहुत ही जघन्य मतलब अपराध है ये। समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जिस देश में स्कूलों में एक मतलब शिक्षा दी जाती हो, और स्कूलों का मतलब होता है कि आप सबको बराबरी से देखना। नहीं, भारत में जो संविधान है, संविधान ने जो स्कूल बनाए, एक कोड है कि हर बच्चा एक यूनिफॉर्म में आएगा, समान बच्चा होगा, किसी जाति का लेबल नहीं होगा, किसी कास्ट का, किसी धर्म का नहीं होगा, अमीर गरीब का नहीं होगा। एक और जो टीचर है हमारे देश में, जो जिनको हम बहुत बड़ा दर्जा देते हैं समाज में, सबसे बड़ा जो दर्जा है वो गुरुओं का है, टीचर का है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। और कबीरदास ने भी कहा है, आप अगर कबीरदास जी के दोहा पढ़ो कि गुरु गोविंद दो कड़े मतलब काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो उन्होंने भी कहा है, और एक गुरु को एक बड़ा सम्मान का एक दर्जा दिया है। लेकिन जब आज के टाइम पे अगर स्कूलों में देखा जाए, ये तो चलो घटनाएं सामने आ गई हैं, जो घटनाएं नहीं आती हैं, और घटना भी मुझे नहीं लग रहा है, ये तो प्लांट है। घटना तो होती है, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट ये प्लांट है, और प्लांट भी इस तरीके से करना। एक 8 साल का बच्चा, जो आपके जो शिमला में एक 8 साल का बच्चा है, जयेश धड़ेक नाम का, और वो लगातार 1 साल से टॉर्चर सह रहा है टीचरों का। और एक टीचर नहीं, समझ में आ रहा है कि कोई एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप एक टीचर से गलती होती, 4 टीचर मिलके उसको बुरी तरह ब्रूटल तरीके से उसे रोज़ टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, उसके साथ में हैवानियत जैसा जुल्म करते हैं। और बार बार उसके जो फादर हैं दुर्गा सिंह, जिनसे मेरी सुबह बात हुई फ़ोन पे, आज मैंने बात की फैमिली से, तो उन्होंने कहा कि हमने बार बार शिकायत की, प्रिंसिपल से की, अधिकारियों से की, लेकिन किसी ने भी कोई उस पर सुनवाई, एक्शन नहीं लिया गया। अब सवाल ये है कि बच्चा घर पे आके रोज़ बता रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन 30 तारीख जो अक्टूबर में एक इतना बड़ा उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया, जैसे राक्षस होते ना, टीचर ना हो के, अध्यापक ना हो के, वो एक राक्षस का उन्होंने एक मतलब रूप ले लिया, और एक उस बच्चे को बहुत बुरी तरह से उन्होंने पीटा, चारों ने मिलके, और पीटा, और एक टॉयलेट जो है वहाँ का उसमें बंद कर दिया, और बंद करके उसको 2 घंटे बंद करके रखा, और बंद करने के बाद में उसके निक्कर में बिच्छू डाल दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में ये दिल को दहला देने वाला है कि एक बच्चे को, 8 साल के बच्चे को आप उसके निक्कर में बिच्छू डाल रहे हो। एक SC के बच्चे को, मतलब जाति का कितना दंश है आपके। हमने पहले कभी सुना था, पढ़ा कि एकलव्य का अंगूठा केवल इसलिए काटा गया कि अर्जुन से आगे ना निकल जाए, द्रोणाचार्य ने इसलिए तो काटा था कि वो भील का बच्चा था, एक आदिवासी था, उसको मालूम था कि अगर मैंने इसका अंगूठा नहीं काटा तो ये अर्जुन को फेल कर देगा।
राजा को, क्षत्रिय को, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को नहीं दोबारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नहीं, इस तरह की घटनाएं तो बहुत ही पहली बार देख रहे हैं, नहीं तो हमने भी झेली हैं। बट वहाँ ये होता था कि जो ठाकुरों के बच्चे हैं जनरल कास्ट के, वो उसको फर्श पे बैठाते थे और हमें जमीन में रेत में बैठाते थे। ये शोषण तो हमने भी झेला, लेकिन ये तो बिल्कुल हद पार है और जातिवादी आतंकी। और उसके बाद में जो फादर घर गया बच्चा, और घर जब कहा उसने, जब उसके कान में से खून निकल रहा था, फादर ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि टीचरों ने मुझे मिल के मारा है और मेरे कच्चे में ये बिच्छू डाल दिया और मेरे कान में से ये ब्लड आ रहा है। तो जब उसका एग्जामिन हुआ तो देखा उसके कान का पर्दा फट गया, बच्चे कान का पर्दा फट गया। अब उसमें जो अपराधी है, सबसे बड़ी बात है जो उसका प्रिंसिपल अध्यापक है मेन, जो वो देवेंद्र है, देवेंद्र सिंह है, और एक बाबूराम जी हैं, उसमें बाबूराम टीचर हैं, और एक मियाँ बीबी है दो उसमें, एक में कृतिका ठाकुर है और एक उसी का हस्बैंड है नीतीश ठाकुर। और नीतीश ठाकुर सबसे बड़ी बात है कि उस स्कूल में अध्यापक भी नहीं है, वो जो कृतिका ठाकुर जो अध्यापक है, टीचर है, वो अपने पर्सनल बिहाफ पे उसे वहाँ बुलाती थी और वो बच्चों को पढ़ाता था। और जो वहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ही आदेश से वो आता था। मतलब जो, और मेरी बात हुई जब उस पर जो एफआईआर हुई है, एफआईआर की कॉपी अपने मंगाई, परिवार से बात की, तो उसमें सब साफ लिखा हुआ है। और प्रिंसिपल ने बाकायदे बच्चे को धमकाया, ये कहा कि अगर तूने घर जाके कहा तो हम तेरे पूरे परिवार को जला के मार देंगे। देखिए कितनी, वो अगर कान का पर्दा बच्चे का नहीं पड़ता, ब्लड नहीं आता तो शायद वो घर तक बताता भी नहीं, बात भी नहीं कर पाता। वो तो इसलिए बता पाया क्योंकि ब्लड आ रहा था, तो घर वालों ने पूछा। तो ये हैवानियत, मतलब एक अपराध करना, एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध करना, उसके बाद में आप पूरे परिवार को जलाने की बात कर रहे हो। और मतलब जब फादर ने एफआईआर की बात करी तो उसके घर पे 15-20 लोग चले जाते हैं धमकाने के लिए और प्रेशर बनाते हैं कि आप फैसला कर लो, और 10,500 रुपए उसकी जेब में डाल देते हैं दुर्गा सिंह की इलाज के लिए, नहीं कॉम्प्रोमाइज के लिए। अच्छा। वो पैसे निकाल के उनके मुंह पे मारते हैं कि मुझे वो चाहिए इंसाफ, आपने मेरे बच्चे के साथ गलत किया है। और एफआईआर जो हुई है वो 1 तारीख को एफआईआर हुई है, मतलब 30 तारीख की घटना है, 1 तारीख को एफआईआर हुई है। और अभी मेरी सुबह बात हुई है उनके फादर से, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीएसपी वहाँ गया हुआ है वहाँ पे, और डीएसपी वहाँ पे जाके देख रहा है कि घटना कैसे हुई है, क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वहाँ पे संगठन बना हुआ है, अपर कास्ट का संगठन, स्वर्ण कास्ट का, जिसमें ठाकुर और क्षत्रिय मतलब ये मिला के ब्राह्मणों में उन्होंने संगठन बनाया। और वो संगठन केवल काम क्या करता है, संगठन केवल ये काम करता है कि जहाँ भी ऐसे अत्याचार होते हैं SC ST के, वो जाके वहाँ पे मैनेज करता है, उनको धमकाता है और खुल के उनका समर्थन करता है अपराधियों का। और अब एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सरकार किसकी है। अगर बीजेपी के शासन में कहीं हो रहा है तो हमारे लोग बहुत आवाज़ उठाते हैं, हम रोड पे आते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया पे आता है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत सामाजिक नहीं है, जो कांग्रेस में गए हुए हैं वो भी रोड पे आ जाते हैं। लेकिन जब सबसे, अब वहाँ सरकार कांग्रेस की है, राहुल गांधी बहुत बड़ा SC ST से बड़ा गले लगाने की बात कर रहे हैं, संविधान से बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ा हितैषी दिखा रहे हैं। लेकिन वही का जब मैंने बात की है और मैंने पूछा क्या जो राजनीतिक आदमी है वहाँ पे, जो पॉलिटिकल लेवल पे जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो कौन है, कह रही वो SC है वहाँ पे, और हाँ SC है, और वो उसका नाम मोहनलाल है, मोहनलाल प्राक्टा। और मोहनलाल प्राक्टा वहाँ का विधायक है रोहड़ू का, और वो विधायक खुल के अपराधियों के समर्थन में। देखिए रिजर्व सीट होगी, रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट, तो रिजर्व सीट क्या बीजेपी का थोड़ी ना है। सवाल यह है कि अगर वो बीजेपी का होता तो हमें आता, चलो समझ में आता है, ठीक है अपराधियों का समर्थन से करना भी चाहिए क्योंकि वो अपराधी वाली प्रविष्टि के लोग हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जैसे लोग और बहुत सारे हमारे जो अभी समाज सुधारक गए हैं, हरिजन जो गए हैं, नहीं बहुत दिल्ली से भर भर के जो जा रहे हैं, मतलब अब उनका न्याय कहाँ है। उन्हीं का MLA अपराधियों के साथ खड़ा हो जाता है और इतनी जघन्य अपराध वहां होता है बच्चे के साथ में। और ये एक घटना नहीं है, ये एक ही घटना नहीं है। अभी
6 महीने पहले गवाना में, वहीं पे रोडों में ही गवाना जो प्राइमरी स्कूल है, वहां पे टीचर ने एक बच्चे को झाड़ी वाले कांटे होते ना, झाड़ी वाले जो कांटे होती है झाड़ी वाली, उससे उसकी चमड़ी उधेड़ दी। उस पर एफआईआर हुई तो उसको मतलब टर्मिनेट किया गया। इसमें ये हो रहा। और एक और बात है कि उस जब टीचर पे ये एलिगेशन लगे, अध्यापक पे, उस पे प्रिंसिपल पे, कि आपने इसको किस हैसियत से रखा, नीतीश को, इसको ठाकुर को यहाँ पे, ये तो यहाँ का स्कूल में है भी नहीं, तो उसने रातों रात पेपर बना दिया उसके। अच्छा, यहाँ तक मेरी, हाँ, अच्छा, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के उसको पेपर बना दिए, यानी अपराध को और वो करने के लिए है। अब सवाल ये है कि इसमें वहां समाज जो है काम कर रहा है, जो वहां का लोकल समाज है वो वहां मीटिंग हो रही है, काम कर रहा है, लेकिन अभी तक भी अपराधी अरेस्ट नहीं हुए हैं। सवाल ये है, SC/ST एक्ट लगाया डॉक्टर साहब, जुवेनाइल भी लगाया है, जो जुवेनाइल होता है बच्चों का, ठीक है, नाबालिग का, वो उसमें लगाया है। SC/ST एक्ट भी लगाया है। किडनैप किया है बच्चे को, किडनैप करने का भी लगाया है। और जो सेक्सुअल हरासमेंट है बच्चे का, वो जो है, जो वो भी है। 4-5 BSN की जो धारा है वो गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है, लेकिन एक्शन यूं नहीं है क्योंकि सरकार बचा रही है। अब हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को इस SC/ST समाज से इतना ही प्यार है, बाबा साहब से प्यार है, संविधान से प्यार है, और जितने भी अभी जो लोग समाज सुधारक गए हैं और जो ये ठप्पा लगा दिया कि इस देश में अगर समाज सुधारक थोड़ी है, वो तो गांधी के हरिजन है। नहीं, अब मैं तो उनको समाज सुधारक ही कहूँ, जिस तरीके से गए। और वो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी देश में केवल भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी कर सकती है, SC/ST का और कोई कर ही नहीं सकता। मैं ये देख रहा हूँ कि 1 तारीख मतलब 30 तारीख की घटना है, सोशल मीडिया में आई है, नहीं, और लोग बीजेपी नहीं देखी होगी, क्या देखी तो होगी, हाँ, देखी नहीं देखी होगी, लेकिन गुलाम, मैंने कहा नहीं, गुलाम दोनों जगह है, गुलाम दोनों जगह है। अगर तुम बीजेपी वाले में गुलाम बैठे हुए हैं जो SC/ST से MLA MP है और जो वहां पे कार्यकर्ता हैं, अगर वो आवाज नहीं खोलते हैं तो गुलाम तो तुम भी हो, नहीं, गुलाम तुम भी हो। और ऐसी एक यूपी में भी हुआ है, यूपी में एक यादव बच्चे के साथ में जो वहां के जो टीचर ने सर में डंडा मार के कह रहा कि अरे एजुकेशन बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ाई करेगा, क्या करेगा पढ़ाई करके, चराना तो तुझे भैंस गाय है। तो मैंने वो भी दे, अरे मतलब ये टीचर जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार का अपराधियों के साथ में खड़े हो जाना, वहां के MLA का, जो वहां का प्रधान है सोहनलाल, जो प्रधान है उस गांव का सोहनलाल, वो अपराधियों के साथ खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी में जितने भी गए हुए SC/ST प्रकोष्ठ जो बनी हुई है, SC/ST सेल जो बनी है, और जो अभी SC/ST सेल के चेयरमैन बने हैं, उनका इसमें क्या रोल है? सबसे ज्यादा संविधान का हनन अगर हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश में, जब से हिमाचल प्रदेश बना है आज तक भी वहां गांव में उस स्कूल में परंपरा ये है, वो जो स्कूल है खड़ा पानी वाला, उसमें यह है कि जो नेपाली बच्चे हैं और जो SC/ST के बच्चे हैं, उन बच्चों को पीछे बिठाया जाता है और उनके खाने के जो मिड डे मील है उनके साथ में भी भेदभाव होता है, जो बच्चे घर आके बताते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो सरकार है, वहां की लोकल सरकार है, हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है, आज तक भी वो जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं करा। और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, सामाजिक जो परिवर्तन है, जिस वो संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और जो तमाम ऐसे जो ये चमचे जो घूम रहे हैं, नहीं है संविधान को लेके, तो भैया जब 50 साल तुमने वहां पे शासन किया, हिमाचल में 50 साल शासन किया, 50 साल में आप संविधान को वहां पे एक आर्टिकल 15, 17, 18 लागू नहीं करा पाए, नहीं, बिल्कुल भी। आज भी वो लोग 2 दर्जे की जिंदगी जी रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, हम चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल के भी हमारे दर्शक हैं, काफी एक्टिविस्ट भी हैं कई, जो वो तो काम कर रहे हैं। रवि है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे रवि भाई हैं। जी। तो हम और भी साथियों से अपील करते हैं, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, देखें भी, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उस परिवार को हर तरह की मदद के लिए लोग आगे आए हैं हमारे बहुजन समाज के। और जो भी एक्टिविस्ट हैं या लॉयर हैं या पुलिस में अधिकारी हैं, जिस तरीके से भी उसको हेल्प करने की कोशिश हो सकती है, वो हमारे समाज के लोगों को करना चाहिए। और इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों। हमारे ये एपिसोड आप दोनों चैनल पर देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर, और आप हमारे इंस्टा एंड फेसबुक एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर JK गौतम साहब का। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।